तो मैं अगले 7 दिनों तक डे ट्रेडिंग करने की कोशिश करने जा रहा हूं, ये देखने के लिए कि क्या मैं ड्रॉप शिपिंग और ई कॉमर्स से ज्यादा पैसे कमा सकता हूं। हे भगवान, हे दोस्तों, ये कैमल सटर है जिसे ई कॉम किंग के नाम से भी जाना जाता है। और अगर आप मुझे पहले से जानते हैं तो आप जानते हैं कि मैं ई कॉमर्स और ड्रॉप शिपिंग की दुनिया में कितना निवेशित हूं। लेकिन मैं ऑनलाइन इस सभी हलचल को देखता रहता हूं। लोग दावा कर रहे हैं कि वे डे ट्रेडिंग करके लाखों डॉलर कमा रहे हैं। तो इससे मैं एक ऐसे स्थान पर पहुंच गया हूं जहां मैं सोच रहा हूं, क्या ये ड्रॉप शिपिंग हो सकता है जब बात ज्यादा पैसे कमाने और ई कॉमर्स की हो। तो अगले 7 दिनों के लिए मैं गहरे पानी में कूदने जा रहा हूं और डे ट्रेडिंग के बारे में सीखने जा रहा हूं। मैं ये सीखने जा रहा हूं कि ये कैसे काम करता है और फिर मैं अपनी मेहनत की कमाई का पैसा निवेश करने जा रहा हूं। अब इस प्रक्रिया के दौरान मैं एक नए ड्रॉप शिपिंग स्टोर के साथ साथ चलने जा रहा हूं ताकि यह तुलना कर सकूं कि क्या डे ट्रेडिंग ड्रॉप शिपिंग से ज्यादा पैसे कमा सकती है। तो मैं आज के वीडियो में एक बड़ा गिव अवे करने जा रहा हूं। तो इस चुनौती में जो भी लाभ हम कमाएंगे, मैं इसे आप में से एक भाग्यशाली दर्शक या सब्सक्राइबर को देने जा रहा हूं। तो आपको बस इतना करना है कि कमेंट सेक्शन में ये बताएं कि आप पैसे क्यों जीतना चाहते हैं। और जैसे ही हम 5000 लाइक्स पर पहुंचेंगे, मैं एक भाग्यशाली विजेता का चयन करूंगा और उन्हें अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर उल्लेख करूंगा। तो कौन सा शीर्ष पर आएगा, डे ट्रेडिंग या ड्रॉप शिपिंग? नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं और बने रहें ताकि हम मिलकर पता लगा सकें। इस वीडियो के अंत तक आप जान जाएंगे कि अपने पैसे कहां लगाना है। तो दोस्तों, मैं ईमानदार रहने वाला हूं। मैं इस समय बहुत नर्वस हूं और इसका कारण ये है कि मुझे कोई अनुभव नहीं है। मैंने ऑनलाइन डरावनी कहानियां सुनी हैं, वॉल स्ट्रीट बेट्स। आप देखते हैं कि लोग बहुत सारा पैसा खो रहे हैं, उनकी माँ की जीवन की बचत, आप जानते हैं सब कुछ। ये बस पागलपन है। मैंने अन्य लोगों को भी लाखों डॉलर कमाने का दावा करते देखा है। तो मुझे बस ये पता लगाना है कि मैं इस चुनौती में खुद को कहाँ रखूंगा। तो जिन लोगों को नहीं पता कि डे ट्रेडिंग क्या है, ये वह जगह है जहां आप एक संपत्ति खरीदते हैं और आप इसे दैनिक समय सीमा पर ट्रेड करते हैं। अब जिस संपत्ति का मैं उपयोग करने जा रहा हूं वह क्रिप्टो करेंसी है। तो इसे देखने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप भविष्य में बाजार क्या करेगा इसका अनुमान लगाने जा रहे हैं। क्या ये ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, और ये 50-50 का मौका है। अब जिन लोगों को नहीं पता कि ड्रॉप शिपिंग क्या है, ड्रॉप शिपिंग ई कॉमर्स का एक हिस्सा है। और ई कॉमर्स वह जगह है जहां आपके पास एक ऑनलाइन वेबसाइट है और आप अपनी वेबसाइट पर उत्पाद बेच रहे हैं। अब ड्रॉप शिपिंग एक बेहतरीन पूर्ति विधि है क्योंकि आपको कोई इन्वेंट्री खरीदने की जरूरत नहीं है जब तक कि आप ऑर्डर प्राप्त करना शुरू नहीं करते। तो इससे इन्वेंट्री खरीदने में किसी भी जोखिम को खत्म कर दिया जाता है। तो कुछ घंटे बाजार कैसे काम करता है और बाजार का अनुमान कैसे लगाया जाता है, ये सीखने के बाद मैंने कुछ ऐसा सीखा जिसे कैंडलस्टिक पैटर्न कहा जाता है। एक निश्चित तरीके से एक मोमबत्ती बंद होगी, ये इस पर निर्भर करता है कि बाजार कहां जाएगा। अब मोमबत्तियां मूल रूप से बाजार की मनोविज्ञान होती हैं और आपके पास अलग अलग समय सीमा होती है, जैसे 1 मिनट, 15 मिनट, 30 मिनट। ईमानदारी से कहूं तो दोस्तों, ये काफी सीधा है। तो मैं बस सीधे अपने पहले ट्रेड में जाने वाला हूं। मेरी पहली ट्रेड अब आधिकारिक रूप से लाइव और खुली है, तो इससे मुझे अपना पहला ड्रॉप शिपिंग स्टोर बनाने का थोड़ा समय मिलेगा। तो दोस्तों, मैं आपको ड्रॉप शिपिंग स्टोर के बारे में एक अपडेट देना चाहता था। तो मेरे पास यहाँ एक बिल्ली का टेंट है। अब ये बिल्ली के टेंट टिकटॉक पर वायरल हो रहे हैं, ये फेसबुक विज्ञापनों पर भी बहुत बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो इससे मुझे इस प्रोडक्ट को खुद बेचने का आत्मविश्वास मिलता है क्योंकि ये पहले से ही पैसे कमा रहा है। अब मैं इस वीडियो में प्रोडक्ट रिसर्च के बारे में नहीं जाने वाला, हालांकि यह ड्रॉप शिपिंग में सफलता के मुख्य कारकों में से एक है। तो मैं विवरण में प्रोडक्ट रिसर्च का लिंक छोड़ दूंगा और मैं ड्रॉप शिपिंग पर अपने पूरी तरह से मुफ्त 8 घंटे के कोर्स का लिंक भी विवरण में छोड़ दूंगा। तो बस आपको वेबसाइट के बारे में जल्दी से बताने के लिए आप यहाँ देख सकते हैं कि मैंने लोगो बनाया है अदपेट हंट के साथ, जिसमें जानवर दिखाए गए हैं। ये दिखाने के लिए कि ये कुत्तों और बिल्लियों दोनों के लिए हो सकता है अगर लोग अपने कुत्तों के लिए खरीदना चाहते हैं। फिर मेरे पास ये अच्छे छोटे रंग हैं। मेरे पास पीला रंग है सफेद के साथ और फिर काला। तो ये 3 रंगों का संयोजन है। फिर मेरे पास रंग के विकल्प हैं जिनमें आप पेट टेंट खरीद सकते हैं। और फिर मेरे पास एक ग्राहक है जो अपने पालतू जानवर को पकड़े हुए है। फिर ये कोने में बिल्ली का टेंट है। फिर यह आपके पालतू जानवर के खुशहाल स्थान के बारे में जाता है। फिर मेरे पास 2 खरीदें और अधिक छूट पाएं का ऑफर है। इस तरह मैं औसत ऑर्डर वैल्यू बढ़ाने वाला हूँ। फिर मेरे पास इस प्रोडक्ट के काम करने के तरीके और ये किस सामग्री से बना है के बारे में कुछ जानकारी है। और फिर यहाँ मेरे पास मेरे ट्रस्ट आइकन है। इससे लोगों के लिए मेरे वेबसाइट से खरीदने के कारण बढ़ेंगे बजाय किसी और की वेबसाइट से। तो जैसा कि आप लोग मेरी प्रोडक्ट पेज पे देख सकते हैं, मैंने इसे बहुत सरल रखा है। मेरे पास मेरे ट्रस्ट आइकन हैं जो आरामदायक और कोजी के बारे में हैं। मेरे पास मेरी समीक्षाएं हैं। मेरे पास जानकारी और शिपिंग और रिटर्न के लिए ड्रॉप डाउन मेन्यू है। फिर मेरे पास और भी ट्रस्ट आइकन हैं। फिर मेरे पास कुछ समीक्षाएं हैं जो अली एक्सप्रेस से आयात की गई है। और फिर नीचे मेरे पास कुछ और जानकारी है जो अक्सर पूछे जाने वाले सवालों के बारे में है। और जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, वेबसाइट साफ, स्पष्ट और सरल है। इस तरह ये मेरी औसत ऑर्डर वैल्यू बढ़ाने वाला है। तो ये स्टोर मेरे फ्री शॉपिफाई थीम पर बनाया गया है। ये पूरी तरह से मुफ्त है और इस वीडियो को देखने वाले सभी के लिए उपलब्ध है।
तो अगर आपको लगता है कि स्टोर बहुत साफ और अच्छा दिखता है तो आप इसे विवरण में दिए गए लिंक पर जाकर एक्सेस कर सकते हैं। तो दोस्तों, मेरे पास एक छोटी सी बुरी खबर है। मेरे पहले ट्रेड का अंत अच्छा नहीं हुआ। हमने इसे नुकसान में बंद किया और ये इतना ज्यादा पैसा नहीं था दोस्तों। ये दुनिया का अंत नहीं है, ये केवल लगभग 40 $। तो मैं अभी एक और ट्रेड खोलने जा रहा हूं। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि यह एक जीतने वाला ट्रेड होगा 3 घंटे बाद। तो उसके बाद दोस्तों 2 और विनाशकारी नुकसान। फिर एक उम्मीद की किरण आई दोस्तों। मैंने अपना पहला ट्रेड जीत लिया और ये एक बड़ा $4 था। लेकिन इसने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया है कि मैं यहाँ निश्चित रूप से कुछ मिस कर रहा हूँ। कुछ लोग दावा कर रहे हैं कि वे पैसे कमा रहे हैं, इसलिए मुझे फिर से योजना बनानी होगी। मैंने ऑनलाइन उन लोगों को देखा जो ट्रेडिंग के उद्योग में विश्वसनीय हैं और मुझे एक कंपनी मिली जिसका नाम है चार्ट चैंपियंस। उनके पास कुछ बेहतरीन रिव्यू हैं और उनके कोचों के पास अद्भुत ट्रेडिंग इतिहास है। तो मैंने उनके सदस्यता के लिए $299 में खरीदने का फैसला किया है। उनके पास एक बड़ा कोर्स है जिसमें मैं गहराई से जाने वाला हूं, क्योंकि ये 40 घंटे तक का सीखने का अनुभव है। तो मैं बुनियादी बातें सीखने से शुरू करने जा रहा हूं। तो मैंने चार्ट चैंपियंस में प्रवेश किया और मैं निराश नहीं हुआ। मैंने कई नई स्किल्स सीखी हैं। तो इसने मुझे फिर से जाने का आत्मविश्वास दिया है, क्योंकि मैंने एक बिल्कुल नई स्किल सेट और ज्ञान हासिल किया है। अगर मैं एक ऐसा ट्रेड कर पाता हूं जो अच्छा पैसा कमाए, तो मैं वास्तव में आपको वो तकनीकी विश्लेषण के ट्रिक्स बताऊंगा जो मैंने अपने ट्रेड्स में मदद के लिए इस्तेमाल किए हैं। तो दोस्तों, मेरे पास एक आपके लिए इस चुनौती के ड्रॉप शिपिंग पक्ष पर अपडेट। हमने अभी आधिकारिक रूप से अपने फेसबुक विज्ञापन और अपने टिकटॉक विज्ञापन लॉन्च किए हैं। अब मैं किसी भी पागल गहराई वाले ट्यूटोरियल में नहीं जाने वाला हूं, क्योंकि अगर आप उनमें से कोई देखना चाहते हैं तो मैं उन्हें अपने फेसबुक विज्ञापन रणनीति और अपने टिकटॉक विज्ञापन रणनीति सिखाने के लिए विवरण में छोड़ दूंगा। तो दोस्तों, मैं यहाँ थोड़ी दुविधा में हूँ, क्योंकि मैं इस चुनौती को सफल बनाने की कोशिश कर रहा हूँ और मैं सच में ट्रेडिंग करके कुछ अच्छा पैसा कमाने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन ट्रेड चुनौती शुरू होने के बाद से मैंने केवल $14 कमाए हैं और मैंने 2 जीते और 1 हार हासिल की है। तो मेरे पास 2 विकल्प हैं। मैं या तो स्टैश में और पैसे जोड़ सकता हूँ, या मैं एक्सचेंज से पैसे उधार ले सकता हूँ, जिसे लीवरेज ट्रेडिंग कहा जाता है। तो लीवरेज ट्रेडिंग वह है जिसका उपयोग बहुत से रिटेल ट्रेडर्स अपने अवसरों को बढ़ाने के लिए करते हैं। तो उदाहरण के लिए मैं $1000 के साथ ट्रेड कर रहा हूं, लेकिन मैं इसे बढ़ाना चाहता हूं, इसलिए मैं 10x लीवरेज कर सकता हूं। इसका मतलब है कि मैं अपने $1000 में 10x कर रहा हूं, लेकिन इसका मतलब है कि मैं एक्सचेंज से पैसे उधार ले रहा हूं। तो अगर मेरा लिक्विडेशन हो जाता है तो मुझे वो सारा पैसा और 10x भी एक्सचेंज को वापस देना होगा। लेकिन धार्मिक कारणों की वजह से मैं 0 लीवरेज का इस्तेमाल करूंगा। मैं अपने पैसे से अपने अवसरों को बढ़ाते हुए ट्रेडिंग अकाउंट में और $9000 जोड़ रहा हूं। अब इस तरह करने से दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि मैं अपने $100 दैनिक लक्ष्य तक पहुंच जाऊंगा। लेकिन याद रखें कि मैंने अपने अवसरों को बढ़ा दिया है, इसलिए मैं ट्रेडिंग करते समय और भी ज्यादा पैसा खो सकता हूं। तो दोस्तों, मैं आपको ये रोमांचक अपडेट देना चाहता था। मेरी ट्रेड पे मेरी पहली बड़ी जीत हुई है। मैंने लगभग $200 कमाए। $80 बिल्कुल, लक्ष्य मैं चाहता था उससे कहीं ज्यादा। शुरुआत में मैं केवल 52 प्रतिदिन कर रहा था, जो मेरा लक्ष्य था। अब ड्रॉप शिपिंग के मामले में दोस्तों, विज्ञापन एक पूरे दिन से चल रहे हैं और अभी हमारे पास केवल फेसबुक विज्ञापन चल रहे हैं। टिकटॉक आज रात लाइव होना चाहिए। ड्रॉप शिपिंग के मामले में हमने $50 खर्च किए हैं, तो इसका मतलब है कि हमने 50 और खो दिए हैं। अब जब ट्रेडिंग की बात आती है, मेरी फीस को शामिल करते हुए, तो मैंने पूरे चुनौती में लगभग $200 का लाभ कमाया है। लीवरेज के बिना ट्रेड पर 28 का नुकसान, स्टॉप लॉस एंड टेक प्रॉफिट। तो अगर हम लीवरेज के बिना ट्रेड कर रहे होते तो ये वास्तव में 28 का नुकसान होता। मैं ये भी जल्दी से बताना चाहता हूं कि मैंने चार्ट चैंपियंस की शिक्षा लेना शुरू करने से पहले स्टॉप लॉस का इस्तेमाल नहीं किया था। मैं सच में बिना किसी स्टॉप लॉस के ट्रेड कर रहा था। तो अगर आप नहीं जानते कि स्टॉप लॉस क्या है, तो इसका मतलब है कि आप एक कीमत सेट करते हैं जिसे आप खोने के लिए तैयार हैं, और फिर अगर वह वहां पहुंच जाती है तो ये आपके ट्रेड से बाहर निकल जाएगा। और आप एक टेक प्रॉफिट भी सेट कर सकते हैं। तो अगर वह संख्या मिल जाती है तो आपने प्रॉफिट ले लिया। अब इस चुनौती में मुझे सबसे ज्यादा उत्सुकता इस बात की है कि मैं अपना ड्रॉप शिपिंग स्टोर लॉन्च कर रहा हूँ टिकटॉक शॉप का इस्तेमाल करते हुए, क्योंकि बहुत से लोगों ने मुझे बताया है कि यह उनके टिकटॉक विज्ञापनों के लिए कितना सफल रहा है। तो मैं आज अपना टिकटॉक शॉप बनाने जा रहा हूं और मैं इसे लॉन्च करने का इंतजार नहीं कर सकता कई दिन बाद। तो दोस्तों, कुछ दिन हो गए हैं और मैं आपको एक बड़ा अपडेट देना चाहता हूं कि चीजें अभी कैसे चल रही हैं। अब हमें शुक्रवार को अपनी पहली बिक्री मिली और अब सोमवार है। तो तब से 3 दिन हो गए हैं और हमें कोई और बिक्री नहीं मिली, लेकिन हमने विज्ञापन चलाए रखे हैं। तो इसका मतलब है कि हम फेसबुक पर मिलाकर खर्च करते हैं और टिकटॉक पर लगभग $500। तो हम वर्तमान में 449 का शुद्ध नुकसान में हैं। अब हालांकि वह स्टोर अभी अच्छा नहीं कर रहा है, मेरे पास अन्य ड्रॉप शिपिंग स्टोर हैं जिन्हें मैंने लगभग 3 हफ्ते से 2 महीने पहले शुरू किया था और जिन्हें मैं आज भी चला रहा हूं, जिन्हें मैं आपको दिखाना चाहता हूं, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इस चुनौती में आपको केवल एक ड्रॉप शिपिंग स्टोर दिखाना उचित है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि मैं एक शॉपिफाई डैशबोर्ड में हूं और मैं आपको कल का एक शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग स्टोर दिखा रहा हूं और आप देख सकते हैं कि इसने $2300 हासिल किया है। और मैं स्क्रीन को रिफ्रेश करने जा रहा हूं ताकि आप जान सकें कि यह पूरी तरह से सही है, और आप देख सकते हैं कि नंबर वही रहे हैं। अब अगर मैं इसे पिछले 7 दिनों में बदलता हूं तो आप देख सकते हैं कि स्टोर ने $12000 कमाए हैं और ये बढ़ने लगा है।
अब उस राजस्व के बाहर लाभ मार्जिन लगभग 25% है, तो इसका 25% एक अच्छा खासा पैसा है और ये उस पैसे से कहीं ज्यादा है जो मैंने अब तक ट्रेडिंग करके कमाया है। अब अगर मैं आपको एक और ड्रॉप शिपिंग स्टोर दिखाऊं जिसे हम पिछले कुछ महीनों से चला रहे हैं, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि कल हमने हासिल किया एक ग्यास 300 पाउंड, जो लगभग $11,500 के आसपास है। और अगर आप पिछले 7 दिनों को देखें तो आप देख सकते हैं कि हमने लगभग $10,000 से दर $500 हासिल किया है और इस पर लाभ मार्जिन बहुत ज्यादा है, वे लगभग 35% के आसपास हैं। तो अगर हम पिछले 7 दिनों में उन दोनों स्टोर्स को मिलाकर देखें तो हमने लगभग $5,000 से $6,000 का अच्छा मुनाफा कमाया है। और चुनौती के दौरान कई स्टोर्स लॉन्च करना और एक ही समय में ट्रेड करना वास्तव में बहुत बहुत मुश्किल है। इसीलिए मैं आपको कुछ अन्य स्टोर दिखा रहा हूं जो मैंने चलाए हैं पिछले कुछ हफ्तों और महीनों से। अब मैं आप लोगों से पिछले 4 दिनों में किए गए 4 ट्रेड्स के बारे में बात करना चाहता हूं। और अच्छी खबर यह है कि पिछले 4 दिनों में जो भी ट्रेड मैंने किए वे सभी बड़े जीत थे। मैंने पिछले 4 दिनों में अपने 100 लक्ष्य को हासिल किया है, इसलिए मैं बहुत बहुत गर्वित हूं। मैं अपनी दैनिक P&L स्क्रीन पर डालूंगा और पिछले 7 दिनों का भी दिखाऊंगा ताकि आपको सबूत मिल सके। और जैसा कि आप देख सकते हैं मैं परिणामों से बहुत खुश हूं। तो मैंने ट्रेडिंग व्यू खोला है और यह वह है जो सभी पेशेवर ट्रेडर्स बाजार का विश्लेषण करने के लिए उपयोग करते हैं। और ट्रेडिंग व्यू के साथ आप बाजार की भविष्यवाणी करने के लिए कई उपकरण और संकेतक का उपयोग कर सकते हैं। अब यह एक ऐसा सिक्का है जिसे मैं ओशन के साथ ट्रेड कर रहा हूं, तो मैं ओशन और फेज ट्रेड कर रहा हूं। अब सच में यह मायने नहीं रखता कि आप क्या ट्रेड कर रहे हैं। इन दोनों सिक्कों को ट्रेड करने का एकमात्र कारण है नंबर 1 अस्थिरता और नंबर 2 चार्ट विश्लेषण। तो जब मैं 12 घंटे के समय के पैमाने पर जूम आउट करता हूं तो जिस तरह से यह ट्रेड हो रहा है वह बहुत पूर्वानुमानित है, जिसका मतलब है कि मुझे ये पसंद है कि ये कैसे चलता है क्योंकि इसके मूव्स बहुत स्थिर हैं। आमतौर पर जब यह नीचे की ओर जाता है तो इसके बाद एक आक्रामक ऊपर की ओर मूव होता है और आप इस सिक्के के साथ अच्छे पैटर्न को आसानी से पहचान सकते हैं। फिर अगर मैं 12 घंटे पर ओशन को देखता हूं तो आप यहाँ एक बहुत स्थिर पैटर्न देख सकते हैं जो यह बनाना पसंद करता है। तो इन्हें हम साफ चार्टेड टोकन या साफ चार्टेड स्टॉक कहते हैं। अगर आप स्टॉक्स ट्रेड कर रहे हैं तो मैं आप लोगों से कहूंगा कि यह पहला कदम है। अब दूसरा कदम है कि छोटे समय के पैमाने पर जाए। अब मैं एक डे ट्रेडर हूं, इसलिए मैं 1 घंटे और 30 मिनट की कैंडल को देखूंगा। तो ये 1 घंटा है और मैं RSI भी खोलने जा रहा हूं। तो अगर आप संकेतकों में जाए और RSI टाइप करें तो आप एक चीज देखेंगे जिसे रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स कहा जाता है। और फिर अगर आप संकेतकों में जाएं और वॉल्यूम टाइप करें तो ये नीचे खरीदने के वॉल्यूम को दिखाएगा। तो RSI ये संकेत करता है कि मूवमेंट की ताकत क्या है। तो अगर ये ऊपर जा रहा है तो ये ताकत दिखाएगा, अगर ये नीचे जा रहा है तो ये ताकत दिखाएगा। इसलिए इसे रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स कहा जाता है। अब मान लीजिए उदाहरण के लिए ये गिरावट आई, मैं वास्तव में इसे CPI पर लाइव ट्रेड कर रहा था, तो यह आपके लिए देखना वास्तव में महत्वपूर्ण है। मैंने वास्तव में ये ट्रेंड लाइंस बनाई है। तो ये ट्रेंड लाइंस यहाँ पीली लाइंस हैं, तो इसे गिरते हुए वेज कहा जाता है। और आप जो करते हैं वो ये है कि आपको टचिंग पॉइंट्स मिलते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि इसे 1 बार छुआ, 2 बार छुआ, 3 बार छुआ। तो इसका मतलब ये है कि ट्रेंड लाइन मान्य है। तो अगर आपको एक ट्रेंड लाइन पर 3 टच मिलते हैं तो इसका मतलब है कि यह मान्य है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि यह नीचे की ओर गिरते हुए नए निचले स्तर बना रहा है और निम्नतम ऊंचाइयां। लेकिन जैसे ही यह इस पैटर्न से बाहर निकलता है और फिर से इसे टेस्ट करता है, जो कि उसने किया, ये बाहर निकला और फिर से इसे टेस्ट किया, इसका मतलब है कि यह एक वैध पैटर्न है और ये शायद फिर से ऊपर जाएगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं जब हमने ये ट्रेंड और ये पैटर्न बनाया तो हम फिर से ऊपर की ओर बढ़ गए। अब जब मैं इन पैटर्न्स को देखता हूं तो मुझे RSI पे ध्यान देना पसंद है जो यहाँ है, और वॉल्यूम। तो हम चाहते हैं कि इन गिरावटों पर वॉल्यूम दिखे ताकि ये कह सके कि ये एक वैध गिरावट है। फिर हम ये भी चाहते हैं कि खरीद वॉल्यूम आए। फिर हम ये भी चाहते हैं कि RSI ओवरसोल्ड हो जाए। तो जब RSI इतना कम होता है तो इसका मतलब है कि ये ओवरसोल्ड है। तो आप यहाँ ऊपर एक लाइन देख सकते हैं और नीचे एक लाइन देख सकते हैं। अब ऊपर की लाइन अगर ये उससे ऊपर चला जाता है, जो कि बैंगनी लाइन है, तो इसका मतलब है कि ये ओवरबॉट है। और अगर ये इसके नीचे चला जाता है तो इसका मतलब है कि ये ओवरसोल्ड है। तो जब मैंने इसे सफेद लाइन के नीचे जाते देखा तो इसका मतलब था कि ये ओवरसोल्ड था और ये शायद किसी प्रकार की बाउंस बनाएगा जिस पर मैं वास्तव में कैप्चर कर सकता हूं और पैसे कमा सकता हूं। क्योंकि अगर हम आखिरी बार देखें जब ये ओवरसोल्ड हुआ था, ओवरसोल्ड जो यहाँ था, आप देख सकते हैं कि इसे ऊपर की ओर एक बड़ा बाउंस मिला। अब मुझे इस बात की परवाह नहीं है कि इसके बाद ये क्या करता है, क्योंकि मैं डे ट्रेडिंग कर रहा हूं, जिसका मतलब है कि मैं केवल उस मूव को कैप्चर करना चाहता हूं और फिर मार्केट से बाहर निकल जाना चाहता हूं। तो एक और चीज जो मैं करना चाहता हूं वह है फिक्स्ड वॉल्यूम प्रोफाइल को देखना। अब मैं 12 घंटे का देख रहा हूं, तो अगर आप डे ट्रेडिंग कर रहे हैं तो मैं आपको सलाह दूंगा कि आप इसे 12 घंटे पर करें। तो मैं यहां जाऊंगा जहां प्रोजेक्शन लिखा है, नीचे स्क्रॉल करूंगा जहां फिक्स्ड रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल लिखा है, और मैं इसे इस विक के नीचे से इस मूव के ऊपर तक खींचूंगा और ये मुझे दिखाएगा कि इस क्षेत्र में सबसे ज्यादा रुचि कहां है। तो आप यहाँ एक पीली बार और एक नीली बार देख सकते हैं। तो ये आपको दिखा रहा है कि इस क्षेत्र में सबसे ज्यादा वॉल्यूम कहां ट्रेड हुआ। याद रखें, ये मूव लगभग 2 महीने पहले का था।
अब ये कॉइन पिछले 2 महीनों से इस रेंज के भीतर ट्रेड कर रहा है, तो जब तक ये इस रेंज को नहीं तोड़ता मैं इसे ट्रेड करता रहूंगा। तो जब ये कॉइन रेंज के निम्न स्तर पर वापस आया तो मुझे पता था कि ये एक वैध लॉन्ग है। इसका कारण यह था कि जब यह आखिरी बार यहां आया था तो इसे एक बड़ा मूव ऊपर मिला, तो जब यह फिर से यहां नीचे आया तो मैं किसी प्रकार की बाउंस की उम्मीद कर रहा था, और अनुमान लगाओ क्या, ये बाउंस हुआ। वही स्तर से ये पहले की तरह बाउंस हुआ। तो ये पिछले 4 दिनों में ड्रॉप शिपिंग स्टोर्स और ट्रेडिंग में जो कुछ भी हो रहा है उसका एक बड़ा अपडेट था। हमने कुछ बहुत अच्छे जीत हासिल किए हैं, लेकिन मैं अंततः एक नुकसान की उम्मीद कर रहा हूं, क्योंकि आपको बस ये याद रखना है कि अंततः आप एक नुकसान का सामना करेंगे। तो मैं मानता हूं कि अगले 2 दिनों में मैं अपना पहला नुकसान झेलूंगा, तो हम अगले कुछ दिनों में इसे समझेंगे और मैं आपको एक दिन बाद क्या होता है इसका अपडेट दूंगा। तो दोस्तों, मैं आपको अभी अपडेट देने के लिए बहुत उत्साहित हूं, क्योंकि मैंने अब तक ट्रेडिंग में अपनी सबसे बड़ी जीत हासिल की है। मैंने आधिकारिक तौर पर 3 घंटे में 350 बना लिए हैं। मैंने आज सुबह लगभग 8:30 बजे एक ट्रेड लिया से 9 बजे तक, और मैंने स्क्रीन पर P और L का सबूत और जो मैंने ट्रेड किया वह दिखाया। मैंने आत्मविश्वास के साथ ट्रेड लिया और यह सफल रहा। अब जब ड्रॉप शिपिंग की बात आती है तो इस चैलेंज के दौरान मैंने जो स्टोर खोला वह पालतू जानवरों की दुकान या पेट हट है। उस पर वास्तव में ज्यादा कुछ नहीं हुआ। मेरे पास अभी तक कोई बिक्री नहीं हुई है। मैंने कल कुछ टिकटॉक शॉप के विज्ञापन सेट किए और वे बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं, और मैं थोड़ी देर में टिकटॉक शॉप के बारे में बात करने वाला हूं। लेकिन मेरे अन्य 2 ड्रॉप शिपिंग स्टोर्स जिन्हें मैंने पिछले कुछ हफ्तों और महीनों से चला रहा हूं, वे अब तक बहुत अच्छे से चल रहे हैं। मैं आपको अगले कुछ पलों में उन परिणामों को दिखाने वाला हूं। अब इससे पहले कि मैं ड्रॉप शिपिंग के परिणामों पर जाऊं दोस्तों, मैं आपको इस शानदार तकनीकी विश्लेषण TA को दिखाना चाहता हूं जो मैंने आज सुबह किया। तो ये वो एसेट है जिस पे मैं आज सुबह ट्रेड कर रहा था और इसका नाम TRB है। मुझे नहीं पता कि यह एक कॉइन है या एक अच्छा कॉइन है, और मूल रूप से आज सुबह मैं जागा और मैंने ये पैटर्न देखा। अब आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ एक त्रिकोणीय रेखा खींची है, मैंने यहाँ एक ट्रेंड लाइन खींची है और एक ट्रेंड लाइन यहाँ खींची है। अब इसे बुलिश पेनन पैटर्न के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। अब बुलिश पेनन पैटर्न क्या है? ये तब होता है जब आपके पास एक एसेट होता है जो बहुत तेजी से ऊपर जाता है और फिर ये साइडवेज चला जाता है, यही हम बुलिश पेनन कहते हैं। अब आमतौर पर जब आप इस तरह का पैटर्न देखते हैं तो आप एक और वृद्धि देखने की उम्मीद करते हैं जो इस लंबाई की होती है, और ये यहाँ से आती है ब्रेकआउट। अब हमें एक ब्रेकआउट मिला, लेकिन इसे अस्वीकार कर दिया गया और हमें एक स्विंग फेल्योर पैटर्न मिला। ये कुछ है जो मैंने चार्ट चैंपियंस में सीखा था। इसे फेल्ड ऑक्शन या स्विंग फेल्योर पैटर्न कहा जाता है। अब असली योजना खुद वैध थी, क्योंकि याद रखें हमारे पास नीचे 3 टच पॉइंट हैं और ऊपर 3 टच पॉइंट हैं, तो ये पैटर्न को मान्य करता है। और अगर हम वॉल्यूम को देखें तो वॉल्यूम ये बताता है कि यह एक वैध पैटर्न था, क्योंकि हमें कुछ वॉल्यूम ब्रेकआउट मिले। अगर आप यहाँ वॉल्यूम को देखें तो ये ब्रेकआउट के बाद बहुत कम था, और फिर हमें इस मूव के ऊपर एक बड़ा हरा स्पाइक मिला, और फिर जैसा कि मैंने कहा हम बाद में मूल रूप से क्रैश हो गए। अब जहां मैंने आज सुबह ट्रेड लिया, मैंने लगभग यहां ट्रेड लिया, तो ये वह जगह थी जहां मैंने ट्रेड लिया, क्योंकि मैंने ये पैटर्न बनाया और मैंने सोचा 1 सेकंड रुकिए। हर बार जब ये इस ट्रेंड लाइन के नीचे को छूता है हमें एक बाउंस मिलता है। तो अगर हमें 5% से 10% का बाउंस भी मिलता तो इससे मुझे बहुत सारा पैसा मिलता। तो आप यहाँ देख सकते हैं जहां मैंने खरीदारी की हम बाउंस हुए। मुझे इसे मापने दो, मुझे लगता है लगभग 3%। हम लगभग 7% बाउंस हुए, 7%। अब सभी फीस चुकाने के बाद मेरे पास लगभग 3.4% बचा था। उछलना। अब मैंने सचमुच इस हफ्ते के शीर्ष के आसपास मुनाफा निकाला। तो मैंने यहाँ के आसपास मुनाफा निकाला क्योंकि मुझे पता था कि या तो हमें एक बड़ा मूव ऊपर होने वाला है, या मुझे पता था कि हम ब्रेकआउट करेंगे और फिर नीचे गिरेंगे, क्योंकि ये वही है जो मैंने चार्ट चैंपियंस में सीखा है, जहां कई पैटर्न में एक फेक ब्रेकआउट होता है और फिर नीचे गिरता है, या फिर आपको एक फेक ब्रेकआउट नीचे मिलता है और फिर वापस ऊपर। इसीलिए मैं बस ये सुनिश्चित करना चाहता था कि मैं आज अपने मुनाफे को सुरक्षित रखूं और फिर अपना व्यापार पूरा कर लूं। और यह वापस ट्रेडर की मानसिकता पर जाता है जो आपको चार्ट चैंपियंस में सिखाते हैं। जब आप टेबल पर मुनाफा देखते हैं तो सुनिश्चित करें कि आप इसे ले लें। क्या आपको लगता है कि मैं अब ट्रेडिंग में काफी अच्छा हो रहा हूं, क्योंकि मैंने लगभग 6 या 5 अलग अलग अच्छे जीतने वाले ट्रेड किए हैं और अब तक ट्रेडिंग से लगभग 800 बना लिए हैं। अब मैं जल्दी से आपको उन 2 अन्य ड्रॉप शिपिंग स्टोर्स के परिणाम दिखाना चाहता हूं जिन्हें मैंने इस चैलेंज से पहले चलाया था। तो आप देख सकते हैं कि इस स्टोर ने लगभग 500 बनाए हैं। तो अगर हम लाभ के मार्जिन को देखें तो यह लगभग 25% है। तो हमने इस स्टोर से लगभग 300 बनाए हैं, और फिर कल हमने लगभग 900 हाई पाउंड किए जो लगभग $1,200 है, और लाभ के मार्जिन लगभग 30% है। तो इन 2 स्टोर्स पर हमने लगभग 400 का मुनाफा कमाया है। तो फिर से ये अभी तक ट्रेडिंग से अधिक है। और फिर से मैं इन 2 स्टोर्स को लाने का कारण ये है कि ये आपको कुछ अलग स्टोर्स दिखाना उचित है, न कि सिर्फ एक स्टोर, खासकर जब मैं ट्रेडिंग कर रहा हूं और कई अलग अलग ट्रेड खोल रहा हूं। तो दोस्तों, ये ड्रॉप शिपिंग स्टोर है जिसे मैंने चैलेंज के दौरान खोला।
जो कि बेट हट स्टोर है, और आप देख सकते हैं कि हमारे पास अभी भी केवल एक बिक्री है। हमारे पास 8 कार्ट में जोड़ने वाले, 5 चेकआउट तक पहुंचने वाले और एक कन्वर्ट करने वाले हैं, और हमारे पास 556 ऑनलाइन स्टोर सत्र हैं। अब मैंने मूल टिकटॉक विज्ञापनों को बंद कर दिया है और मैंने स्क्रीन पर डाल दिया है, तो ये मूल टिकटॉक विज्ञापन है, और मैंने कुछ ऐसा खोला है जिसे टिकटॉक शॉप विज्ञापन कहा जाता है। अब ये मेरा टिकटॉक शॉप खाता है दोस्तों, ये एक डैशबोर्ड है, ये ऐसा दिखता है। मैं बहुत जल्द टिकटॉक शॉप पर एक वीडियो बनाने वाला हूँ, क्योंकि मुझे विश्वास है कि ये एक बड़ा अवसर है। अब ध्यान रखें कि यह एक यूके खाता है, जैसा कि आप डोमेन नाम में देख सकते हैं, जिसका मतलब है कि मैं इस शॉप से केवल यूके में ट्रैफिक चला सकता हूं। और इसका नकारात्मक पहलू यह है कि मैं मुख्य बाजारों जैसे अमेरिका और कनाडा को कैप्चर नहीं कर पाता। तो मुझे विश्वास है कि यही कारण है कि मैं अभी टिकटॉक शॉप से कोई पैसा नहीं कमा रहा हूं। तो आप यहां देख सकते हैं, ये टिकटॉक शॉप ऐसा दिखता है। तो जब आप टिकटॉक में होते हैं, तो जब आप विज्ञापन देखते हैं तो ये ऐसा दिखेगा, और आप देख सकते हैं कि ट्रैफिक मेरी वेबसाइट पर नहीं जा रहा है, ये वास्तव में मेरे टिकटॉक शॉप पर भेजा जा रहा है। और आप देख सकते हैं कि पिछले 27 या 28 दिनों में मेरे पास केवल 9 विजिटर आए हैं। अब ध्यान रखें दोस्तों, मैंने केवल एक दिन के लिए टिकटॉक शॉप विज्ञापन चलाए हैं। हमने लगभग $30 खर्च किए हैं। मैं विज्ञापनों का एक स्क्रीन प्रीव्यू डालूंगा ताकि आपको दिखा सकूं कि मैंने क्या किया है। मैंने आज एक नया अभियान शुरू किया है, और मैं एक बहुत बड़े बजट का उपयोग कर रहा हूं, और मैं उन मुख्य रुचियों और जनसांख्यिकी को स्केल करना शुरू कर रहा हूं जिन पर मैं काम कर रहा हूं, और मुझे उम्मीद है कि जल्द ही इस स्टोर पर फर्क दिखेगा। अब मुझे उम्मीद है कि ये समझ में आता है दोस्तों। मैं बस आप लोगों के साथ ईमानदार और पारदर्शी रहने की कोशिश कर रहा हूं, और आपको यह दिखाना चाहता हूं कि क्या चल रहा है। मैं अब तक अपने ट्रेडिंग करियर का बहुत आनंद ले रहा हूं। खैर दोस्तों, मैं आपको कल आखिरी दिन पर मिलूंगा। अब क्योंकि ये चैलेंज का आखिरी दिन है, मैंने आज सुबह लगभग 11 बजे एक ट्रेड किया। मैंने लगभग $400 खो दिए, लगभग 1 घंटे और आधे के भीतर। तो ये में बहुत देर नहीं लगा दोस्तों, और मैंने पिछले कुछ दिनों में जो पैसा कमाया था उसका बहुत सारा खो दिया। अब यह पूरी तरह से आप पर निर्भर करेगा जो इसे अभी देख रहे हैं कि आप में से कौन सा बेहतर समझते हैं, ड्रॉप शिपिंग या ट्रेडिंग। ये कहना बहुत मुश्किल है कि इनमें से कौन सा बेहतर है, क्योंकि ये दोनों पूरी तरह से अलग चीजें हैं। अब मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूं जिसे कैश फ्लो क्वाड्रेंट कहा जाता है, और इसे एक आदमी ने बनाया है जिसका नाम रॉबर्ट कियोसाकी है। अब आपके पास कुछ ऐसा है जिसे व्यवसाय कहा जाता है जो कैश फ्लो उत्पन्न करता है, और फिर जब आप कैश फ्लो उत्पन्न कर लेते हैं तो आप इसे निवेशों में लगाते हैं। तो इसे समझना वास्तव में महत्वपूर्ण है, क्योंकि मान लीजिए मेरे निवेश 0 पर चले गए तो मुझे चिंता करने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे व्यवसाय पैसे कमाते रहेंगे, इसलिए मैं फिर से निवेश कर सकता हूँ। लेकिन अगर मेरी ट्रेडिंग 0 पर चली गई और मैंने वह $10,000 खो दिए, तो फिर मैं पैसे कहां से लाऊंगा ताकि मैं फिर से ट्रेडिंग कर सकूं? मैं इसे कहीं से नहीं ला सकता। बिना एक ऐसा व्यवसाय जो कैश फ्लो उत्पन्न करता है, आप कभी भी सुरक्षित तरीके से निवेश नहीं कर सकते। नीचे टिप्पणी अनुभाग में मुझे बताएं कि आप लोगों ने क्या सोचा। गिव अवे में भाग लेना न भूलें, क्योंकि यह एक जीवन बदलने वाला गिव अवे है। मैं इस वीडियो में बनाए गए शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग व्यवसाय के साथ साथ $600 का गिव अवे करने जा रहा हूं। तो ये अब तक का मेरा सबसे बड़ा गिव अवे होने वाला है। तो सुनिश्चित करें कि आप इसे विवरण में दिए गए चरणों का उपयोग करके दर्ज करें। जैसे ही हम 5000 लाइक्स पर पहुंचेंगे, मैं अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर विजेता का चयन करूंगा। तो मैं आपको अगले चैलेंज वीडियो में मिलूंगा, और मुझे बताएं कि आप चाहते हैं कि मैं अगला क्या करूं। अमेजन FBA नाम ड्रॉप शिपिंग। आप मुझे बताएं कि आप चाहते हैं कि मैं अगला क्या करूं, और मैं उसे करूंगा दोस्तों। शांति, और मैं आपको अगले वीडियो में मिलूंगा।